एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की रिगार्डिंग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारे नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है एंड उस पार्टनर की कैपिटल के बेस पर हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। इसके रिगार्डिंग आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कल की क्लास में हमने इसके कॉन्सेप्ट को कवर किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। ईशू एंड वीशू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दियर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 एज फॉलोज। अब देखिए अभी क्या क्या गिवन है हमारी लायबिलिटीज में। क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है हमें, कैपिटल्स गिवन है, कैश एट बैंक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ये है बेटा, एंड बुक वैल्यू लिखी हुई है, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। अब हमारी एडजस्टमेंट देखते हैं। नीशू वॉज एडमिटेड। नीशू एक नया पार्टनर है जिसको एडमिट किया गया है एज ऑन 1 अप्रैल 2022 फॉर 1/6 शेयर के लिए। कितने के लिए आया बेटा? 1/6 शेयर के लिए आया है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट क्या है, नीशू विल ब्रिंग ₹56,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। इसको बाद में करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹84,000 एंड नीशू विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो इसकी एंट्री साथ साथ करते चलेंगे ताकि हमें क्वेश्चन भी समझ में आता रहे और सबकी एंट्री मैं आपको बताती चलूंगी। अब देखिए वर्किंग नोट्स हमारा यहाँ बना लेते हैं हम, इसको इरेज करते रहेंगे क्योंकि स्पेस कम है बेटा। तो क्या है, गुडविल कितनी है फर्म की बेटा? 84,000 है, जिसमें से नीशू का शेयर कितना है? नीशू का शेयर है 1/6। तो इसको आप डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 14,000 हमारी क्या आ गई? नीशू का शेयर आ गया, शेयर इन गुडविल में, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना बेटा? 14,000 एंड 14,000, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट कर सकते थे, किसी यहाँ पे प्लस करके 56,000 की कैपिटल लेकर आए, लेकिन उसकी कैपिटल के बेस पर हमें ऑल पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना, तो उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ गया हमारा? 14,000। अब इस प्रॉफिट 14,000 को कौन लेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल इसको कौन लेंगे बेटा? इशू एंड विशू लेंगे। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में लेंगे। तो 14,000 आ जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमारी ओल्ड रेशियो क्या होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। इशू एंड विशू को कितना मिलेगा बेटा? 3:2 की रेशियो में 14,000 को हम क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? 14,000 मल्टीप्लाई 3:2 की रेशियो में 3 डिवाइडेड बाई 5, तो 8400 तो आ जाएगा बेटा इशू का, एंड विशु का कितना आ जाएगा? 14,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5600। किसका आ गया? हमारा विशु का आ गया। अब देखिए इसकी एंट्री क्या है हमारा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या हो रहा है बेटा? डेबिट हो रहा है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स क्या हो रही है हमारी? क्रेडिट हो रही है। तो किससे हो रहे हैं? बाय प्रीमियम फॉर, इस यहाँ पे बैलेंस ब्रोक डाउन लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी अमाउंट है बेटा? 8400 तो मिला है इशू को, एंड 5600 किसको मिला है? हमारा विशु को मिला है। बाय बैलेंस ब्रोक डाउन आप लिख सकते हैं। बाय बैलेंस ब्रोक डाउन कितना है हमारा? 1,19,000 इशू का है एंड 1,12,000 किसका है? हमारा विशु का है। इसमें साथ साथ हम बाय कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं। बाय कैश या बैंक की नीशू कितना कैपिटल लेके आया बेटा? 56,000 कैपिटल लेके आई है। कौन लेके आई है? नीशू लेके आई है। इसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं या फिर बाद में जब हम एडजस्टमेंट करेंगे आप वहां पर भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो हम वहीं पर लिख लेंगे इसको, ठीक है। आगे देखिए, तो इसकी कैपिटल की एंट्री अभी हम नहीं करते हैं, तो ये एंट्री हमारी हो गई, ठीक है भाई। आगे चले, प्लांट एंड मशीनरी भी एप्रिशिएटेड बाय 20%। प्लांट एंड मशीनरी क्या हो गई? एप्रिशिएट हो गई है, बढ़ गई है 20%। कितना था हमारा? 70,000 था, तो 14,000 हमारी इंक्रीज हो गई, यानी कि 70,000 का 20% हमें निकालना है। तो कितना आ जाएगा हमारा? 14,000 आ जाएगा। तो इसके एंट्री कहाँ करेंगे? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में करेंगे, बाय प्लांट एंड मशीनरी। कितना बेटा? 14,000, ठीक है। अब इसको साथ साथ हम बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड कर देते हैं। नई बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी कितना है बेटा? एप्रिशिएट हो गया, पहले 70,000 था, 40,000 इंक्रीज हो गया, तो कितना आ जाएगा हमारा? 84,000। ये एंट्री भी हमने कर दी है। ऑल डेटर्स आर गुड। अब देखिए डेटर्स हमें गिवन थे 42,000 के,
जिसमें हमने लेस किया गया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7000। लेकिन अब जो ये 7000 है ये भी क्या हो गए हमारे गुड हो गए हैं, यानी कि ये हमें रिसीव हो जाएंगे। तो 7000 का हमारा क्या हो गया बेटा प्रॉफिट हो गया। कितना लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना 7000 एंड सभी डेटर्स हमारे गुड हो गए। तो डेटर्स कितने आ जाएंगे बैलेंस शीट में 42,000 के हमारे डेटर्स आ जाएंगे। ये एंट्री हमने कर ली है। आगे देखिए देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ ₹9800 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स बेटा आपको लाइन को ध्यान से पढ़ना है कि जो लायबिलिटी है वो क्रेडिटर्स के अंदर ही इंक्लूड है। दैट इज नॉट लाइकली टू बी अराइज, यानी कि अब वो अराइज नहीं हो रही, यानी कि हमें उसकी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक तरीके से हमारा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन के अंदर। तो लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स कितना बेटा 9800। तो यानी कि अब यहाँ पर जो हमारे क्रेडिटर्स हो जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर कितने हो जाएंगे क्रेडिटर्स 66,000 के थे। 66,000 में से हम क्या कर देंगे 63,000 में से माइनस कर देंगे 9800। तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 56,200 हमारे क्या आ गए क्रेडिटर्स आ गए। ये एंट्री भी हमने कर ली है। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री कैपिटल ऑफ इशू एंड विशू विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ निशूज कैपिटल। निशू की कैपिटल के बेस पर हमें क्या करना है इशू एंड विशू की कैपिटल को एडजस्ट करना है एंड एनी एक्सेस और डिफिशिएंसी विल बी मेड बाय विथड्रॉइंग और ब्रिंगिंग इन कैश बाय द कंसर्न पार्टनर्स। यदि पार्टनर्स की कैपिटल कम रहती है तो एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा, यदि पार्टनर्स की कैपिटल ज्यादा है तो वो क्या कर लेगा विड्रॉ कर लेगा। ये हमारे क्वेश्चन में बोला है और बनाना क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द न्यू बैलेंस शीट हमें बनानी है। ठीक है अब यहाँ तक देखिए हमने रिवैल्यूएशन बना लिया। अब रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग कोई अदर एडजस्टमेंट है बताए जल्दी। नहीं है हमारी कोई एडजस्टमेंट। ठीक है अब देखिए एक यहाँ पर दिया गया बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में इसकी एंट्री आपको साथ साथ बताते चलूंगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपने बनाया था 5,000 का, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट दे रखी है कितनी की 21,000 आपकी बुक वैल्यू, लेकिन अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई बेटा 19,000 हो गई इन्वेस्टमेंट की। तो यानी कि जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कितने की लिखेंगे 19,000 की लिखेंगे और जो 2,000 का आपका लॉस हुआ वो कहां से क्लियर करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। तो इसकी एंट्री हमारी क्या हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है हमारा 5,000 का टू इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 2,000 टू। अब देखिए 5,000 का फंड था उनमें से 2,000 की हमने लायबिलिटी लेस कर दी तो कितना बच गया हमारा 3,000 बच गया। अब इस 3,000 का हम क्या करेंगे जो ओल्ड पार्टनर्स है क्योंकि ओल्ड है ना हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो ओल्ड पार्टनर्स क्या कर लेंगे अपनी ओल्ड रेशियो में क्या कर लेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओल्ड रेशियो 3:2 तो इशू को मिलेगा एंड 2 विशू को मिलेगा 3:2 की रेशियो में 3,000 तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा ये हो जाएगा 5 सीजा 1800 एंड 1200। 1800 एंड 1200 किसको मिल जाएगा इशू एंड विशू को किससे मिलेगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना मिल रहा है बेटा 1800 एंड 1200। तो रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग इसमें कोई एंट्री है नहीं है वो पास हमें नहीं करनी। जनरल रिजर्व आपके क्वेश्चन में दिया गया तो जनरल रिजर्व आपको बांटना पड़ेगा पार्टनर्स में ओल्ड पार्टनर्स में बाय जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे किस रेशियो में ओल्ड रेशियो में कितना है 9,000 का है 9,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से 5 कैलकुलेटर से करेंगे फटाफट बेटा 9,000 है हमारा 9,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 तो आ जाएगा हमारा 5,400 किसको मिलेगा इशू को मिलेगा एंड 9,000 का 2 डिवाइडेड बाय 5 किसको मिलेगा 3,600 हमारी विशु को मिलेगा। ठीक है ये सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली है। अब हमें किसकी करनी है हमें कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट हमने लिख दी है। ठीक है यहाँ तक हमने 12 क्वेश्चन जहाँ तक रीड किया है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम क्या निकालेंगे रिवैल्यूएशन का क्या निकालेंगे हम हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस निकालेंगे रिवैल्यूएशन का। अब देखिए रिवैल्यूएशन के अंदर हमारा कोई भी डेबिट आइटम नहीं है तो ये सारा ही हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट आप लिख लेना किस किस को मिलेगा इशू को मिलेगा एंड विशु को मिलेगा कितना है हमारा प्लस कीजिए 14,000 प्लस
7,000 प्लस 9,800 कितना हो गया 30,800। ये हमारा हो गया 30,800। किस किस को मिलेगा ये 30,800? ये मिलेगा हमारे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा हमारा 18,480 एंड इशू का हो जाएगा हमारा 30,800 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। इसके अमाउंट हो जाएगी बेटा हमारी 12,320। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर इसको भी यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितनी अमाउंट है हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे लिखते बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितनी अमाउंट है 18,480 एंड उसकी कितनी है 12,320। ठीक है, अब हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई है। एक एडजस्टमेंट बची है कौन सी, जो मेन है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमें नए पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पर क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो जो हम यहाँ पर कैपिटल लेंगे पार्टनर्स की क्या लेंगे, जो बैलेंस कैरी डाउन होता है, यानी कि आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट हम देखेंगे कि पार्टनर्स की कैपिटल ज्यादा है या कम है अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल के बेस पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको आप प्लस कर लीजिए, सभी को कितने अमाउंट आ जाएगी देखिए, जो बैलेंस कैरी डाउन इन सबको प्लस करेंगे हम, हमारी अमाउंट आ जाएगी, इसको प्लस करेंगे इशू के को 1,19,000 प्लस 8,400 प्लस 1,800 प्लस 5,400 प्लस 18,480। ये हो गया हमारा 1,53,080। ठीक है, 1 लाख, इसको यहाँ पर प्लस करेंगे 1,53,080 एंड आगे करेंगे हम विशु का कितना है बेटा 1,12,000 प्लस 5,600 प्लस 1,200 प्लस 3,600 प्लस 12,320। तो इसका हो गया टोटल हमारा 1,34,720। 1,34,720। आप इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे 1,53,080 1,34,720। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा सेम रहता है, जो हम बैलेंस शीट जो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सेम। अब इस बैलेंस कैरी डाउन को यहाँ पर कर लेंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। ठीक है, ब्रोड डाउन करेंगे कितना आ जाएगा 1,53,080 1,34,720। यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश किसका, जो नया पार्टनर लेके आया, कितनी कैपिटल लेके आया बेटा 56,000 ये कैपिटल लेकर आया है। अब हम इस सबको इरेज कर लेते हैं, इसको बड़ा बड़े ध्यान से देखना कि कैसे हमें नए पार्टनर के बेस पर कैपिटल को फाइंड करना है। अब देखिए पहले तो हम निकालेंगे न्यू पीएसआर। क्या निकालेंगे हमें न्यू पीएसआर निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। हमारी ओल्ड रेशियो है 3:2, नए पार्टनर का शेयर है 1/6, तो रिमेनिंग शेयर कितना रह गया हमारा बेटा 1 - 1/6 5/6। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये न्यू पीएसआर फाइंड कर लेंगे। इसे जल्दी से करवा रही हूँ वरना टाइम ज़्यादा चला जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर है, अब इसको कौन कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो इशू का कितना हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/5। विशु का कितना हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2/5। मल्टीप्लाई करेंगे 15/30 10/30। नीशु का कितना है बेटा 1/6 है नीशु का, तो इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे 5, यानी कि 5/30, यानी कि 15:10:5, यानी कि इसको कट करेंगे 3:2:1 हमारी क्या हो जाएगी न्यू पीएसआर हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे पूरी फर्म की कैपिटल निकालेंगे, किसके बेस पर, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर। नीशु की कैपिटल कितनी है बेटा 56,000 है, कितने शेयर के लिए 16 शेयर के लिए। कंप्लीट हमें निकालनी है फर्म की, यानी कि फर्म्स न्यू कैपिटल निकालेंगे किसके बेस पर, नीशु के कैपिटल के बेस पर। तो उसकी हम रेशो को क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 56,000 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। अपॉन में 1 हमें लिखना नहीं है, तो 56,000
मल्टीप्लाई बाय 6 कितनी हो गई हमारी कैपिटल, 3,36,000 हमारी पूरी फर्म की कैपिटल हो गई। अब ठीक है, अब इस कैपिटल के अंदर बेटा हमें देखना है इशू का शेयर कितना है। इशू का शेयर कितना है इस कैपिटल के अंदर, तो इसका शेयर लिखेंगे, कितनी रेशियो है, 3:2:1 यानी कि 3/6। तो इशू का शेयर हम निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो इशू का शेयर आ जाएगा 1,68,000। ठीक है, इशू का शेयर कितना आ जाएगा बेटा, 1,68,000 यानी कि इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,68,000 इसकी कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर हम निकालेंगे बेटा विशु का, ऐसे ही निकालेंगे, कितना है 3,36,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6। 6 हमने क्यों किया है पता है ना, क्योंकि इनकी रेशियो के अकॉर्डिंग। तो 1,12,000 किसकी हो जाएगी, हमारी विशु की हो जाएगी, एंड हमारी निशु की तो हमें गिवन ही है 56,000। ठीक है, अब देखिए इशू की कैपिटल होनी चाहिए थी, शुड भी कितनी होनी चाहिए थी, 1,68,000, लेकिन है कितनी बेटा, 1,53,080 इसकी है। तो ये क्या करेगा, ये पार्टनर और कैपिटल लेकर आएगा, बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, कितनी अमाउंट से लिखेंगे इसको हम, बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा हमारा, इसको माइनस करेंगे, 1,68,000 को माइनस करेंगे इसमें से 1,53,080, तो ये कितनी लेकर आएगा, ये पार्टनर लेकर आएगा बेटा 14,920 ये पार्टनर लेकर आएगा। अब देखिए विशु की क्या है, विशु की 1,12,000 बेटा होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 1,34,720 है। इट मींस इस पार्टनर, ये पार्टनर क्या करेगा, विड्रॉल कर लेगा। तो इधर लिखेंगे बाय कैश लिखेंगे या फिर बैंक लिखेंगे, कितनी अमाउंट से लिखेंगे, अब अमाउंट होनी चाहिए थी बेटा 1,12,000, है कितनी 1,34,720, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1,34,720 में से माइनस कर देंगे 1,12,000, तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 22,720। ठीक है, इसकी कैपिटल सेम रहेगी। अब इधर लिख देंगे हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसकी अमाउंट इसको प्लस करने के बाद कितनी हो जाएगी बेटा, 1,68,000, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो इसकी कैपिटल कितनी रह जाएगी, 1,12,000 इसकी कैपिटल रह जाएगी, 1,12,000, और इस पार्टनर की कैपिटल कितनी है 56,000। अब इसको यहाँ पर लिख देंगे और हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। तो ये सारी अमाउंट्स यहाँ पर बेटा लिख देना। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी बैलेंस शीट की तरफ। जनरल रिजर्व हमारा खत्म हो गया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने खत्म कर दिया है। कैपिटल्स पर आते हैं, कैपिटल्स लिखते हैं पार्टनर्स की, इशू विशु एंड निशु। निशु की कितनी है 56,000, इशू की कितनी है बेटा 1,68,000 एंड इसकी कितनी है 1,12,000। अब इन तीनों को प्लस करके यहाँ पर लिख देंगे 1,68,000 प्लस 1,12,000 प्लस 56,000, सॉरी 56,000 लिखना था बेटा, मिस्टेक से 5,600 लिखा गया। 1,68,000 प्लस 1,12,000 प्लस 56,000, तो हमारा हो गया 3,36,000। ठीक है, साथ ही साथ इधर प्लस करके चलते हैं, और कोई भी एडजस्टमेंट हमें नहीं गिवन है तो इसको साथ में प्लस कर लेते हैं, प्लस 56,200, तो हमारा टोटल आना चाहिए 3,92,200। ठीक है, अब इधर देखते हैं हमारे क्या लिखा बेटा, कैश एट बैंक की हमें क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी है। याद रखना कैश एट बैंक हमें कैसे निकालना है, देखिए जल्दी जल्दी से हमें कैसे निकालना है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक का हम पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, कितना है कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है बताएं। ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है 87,000। ठीक है, इसमें प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, नया पार्टनर क्या लेकर आया था, गुडविल लेकर आया था कितनी 14,000 की, प्लस करेंगे कैपिटल लेकर आया था 56,000 का, प्लस करेंगे जब ये एडिशनल कैपिटल लेकर आया है पार्टनर कितने की 14,920 एंड माइनस करेंगे बेटा क्या कि जो विशु ने विड्रॉल किया है 22,720। अब इसको प्लस माइनस कर लेंगे तो किसकी कैलकुलेशन आ जाएगी, हमारी कैश की।
तो चलिए करते हैं 87,000 प्लस 14,000 प्लस 56,000 प्लस 14,920 माइनस कर देंगे इसमें से हम 22,720, तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 1,49,200। इसकी अमाउंट आ जाएगी कैश एट बैंक। कैश एट बैंक की अमाउंट कितनी आ जाएगी 1,49,200। ठीक है, डेटर्स हमने लिख लिया है, हो गया। इन्वेस्टमेंट हमने लिख ली है। बिल्डिंग लिखनी है बेटा हमें, बिल्डिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तो बिल्डिंग सेम ही रहेगी हमारी 98,000 की। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हमने लिख ली है। अब इसको हम टोटल कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 1,49,000 प्लस 90 दोबारा से 84,000 प्लस 42,000 प्लस 19,000 प्लस 1,49,200 प्लस 98,000 3,92,200, यानी कि हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई है। इसका मतलब क्या है बच्चा, हमारे क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। बैलेंस शीट मैच करने के बाद जो खुशी मिलती है ना, वो समझ लो संसार की बड़ी खुशी है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, है ना बेटा। तो ये हमने क्या कर लिया है, हमारा आज का क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। यदि आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम रहती है, क्वेरी रहती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आप बोलेंगे तो हम इसी टॉपिक के ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और कर लेंगे। अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।